तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रीमियर प्रो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, जिसमें कि जब बिगनर्स प्रीमियर प्रो में एंटर करते हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती हैं। और वो प्रॉब्लम है टेक्स्ट एनिमेशंस की। हम लोग जानते हैं कि जब हम प्रीमियर प्रो को इंस्टॉल करते हैं तो हमें उसमें पहले से ही इनबिल्ट टेक्स्ट प्रीसेट्स या टेक्स्ट एनिमेशंस टेम्पलेट्स हमें नहीं मिलती हैं। तो आज हम उसी प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो में जब मैंने ट्रांजिशंस के बारे में बताया तो नीचे एक कमेंट आया था कि सर हमें टेक्स्ट एनिमेशंस के बारे में बताइए, क्योंकि बिगनर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस चीज़ में। तो आज हम उसी सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे तुम्हें टेक्स्ट एनिमेशंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो मैं 3 मेथड बताने वाला हूँ और इन तीनों मेथड को कैसे यूज़ करना है और इनकी फाइल्स कहाँ तुम्हें मिलेगी ये सब मैं बताऊंगा। बस वीडियो के एंड तक बने रहना है तुम्हें। और इसी के साथ बिना बकवास किए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। तो सबसे पहला मेथड है जो कि है प्लगइन की हेल्प से। प्लगइन की हेल्प से हम लोग टेक्स्ट एनिमेशंस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं जिस प्लगइन की बात कर रहा हूँ उसका नाम है मिस्टर हॉर्स का प्रीमियर कंपोजर। यहाँ पर तुम प्रीव्यू उसका देख सकते हो। और इस प्लगइन में मैं ज्यादा तो नहीं कहूँगा, बट इसमें कुछ लिमिटेड टेक्स्ट एनिमेशंस प्रीसेट्स हमें मिल जाते हैं। अगर तुम एक नॉर्मल यूजर हो तो इतने से काम चला सकते हो, तुम्हें ज्यादा टेक्स्ट प्रीसेट की जरूरत नहीं है या ज्यादा टेक्स्ट एनिमेशन फाइल्स की तुम्हें जरूरत नहीं है। बट अगर तुम एक प्रोफेशनल यूजर हो या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए वर्क करते हो, फ्रीलांसिंग करते हो, तो उस टाइम पे तुम्हें पता होगा कि एक ही टेक्स्ट एनिमेशन अगर हम अपने प्रोजेक्ट में बार बार यूज करते हैं तो वो कितना ऑकवर्ड लगता है, कितना ऑड लगता है। तो वो प्रोफेशनल वीडियो एडिटर्स के लिए सूट नहीं करता कि वो एक प्रोफेशनल एडिटर है। तो सेकंड जो मेथड है, मैं सेकंड जिस मेथड के बारे में बता रहा हूँ वो है मोग्रेट फाइल्स की हेल्प से। अगर तुम्हारे पास टेक्स्ट एनिमेशंस के टेम्पलेट हो यानी मोग्रेट फाइल्स हो तो उन्हें तुम अपने प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट करके और उस टेम्पलेट को एडिट करके कस्टमाइज करके और उनके टेक्स्ट प्रीसेट का यूज आसानी से कर सकते हो। तो इसे कैसे यूज करना है इसके लिए हमें जाना होगा लैपटॉप स्क्रीन पे। तो लेट्स मूव ऑन टू द लैपटॉप स्क्रीन। तो यार हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। तो तुम यहाँ देख सकते हो कि मैंने प्रीमियर प्रो अपना ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं जिस टेक्स्ट एनिमेशंस की बात कर रहा हूँ उनकी फाइल्स मेरे यहाँ पर पहले से ही इंपोर्टेड है। ये जो टेक्स्ट एनिमेशंस के टेम्पलेट्स है, टेक्स्ट एनिमेशंस की फाइल्स है, ये तुम्हें मोग्रेट फाइल फॉर्मेट में मिलेंगी। तो इसे तुम्हें सबसे पहले अपने प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट करना पड़ेगा। बट अगर तुम्हें एमओजीआरटी फाइल्स को प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट करना नहीं आता तो सबसे पहले तुम ये वीडियो जाकर के देख सकते हो। ये आई बटन पे तुम्हें इसका लिंक मिल रहा होगा। इस वीडियो में मैंने तुम्हें पूरे डिटेल में बताया कि कैसे एमओजीआरटी फाइल्स को इंपोर्ट करना है और कैसे उसे यूज करना है। सारी की सारी बातें उसमें डिटेल में की है। अब आते हैं हम लोग अपने काम की बात है कि यहाँ पर हमें इन टेक्स्ट फाइल्स को यूज कैसे करना है। तो मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि मेरे जितने भी फाइल्स हैं यहाँ पर तुम्हें उन सारे फाइल्स की वैरायटी ऑफ कैटेगरीज यहाँ पर तुम्हें दिख रही होगी। पोजीशन एंड रोटेशन, पोजीशन रोटेशन ट्रैक, पोजीशन रोटेशन एंड स्केल, पोजीशन रोटेशन, काफी तरह की तुम्हें वैरायटी यहाँ पर दिख रही होगी। तो इनमें से कुछ टेक्स्ट मैं तुम्हें यूज करके दिखा देता हूँ। सपोज कि मुझे पोजीशन वाला टेक्स्ट एनिमेशन यूज करना है तो मैं पोजीशन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मेरा डबल चेक है, इसलिए मुझे यहाँ पर दोनों के टेक्स्ट एनिमेशन टेम्पलेट शो हो रहे हैं। तो अगर मैं एक को अनचेक कर दूँ तो मुझे सिर्फ पोजीशन का ही टेम्पलेट यहाँ पर शो होगा। अब तुम यहाँ पर देख सकते हो जैसे ही मैं इन टेक्स्ट प्रीसेट के ऊपर माउस कर्सर से होवर कर रहा हूँ तो इसका मुझे प्रीव्यू दिखाई पड़ रहा है कि ये टेक्स्ट एनिमेशन कैसे हमारे स्क्रीन पर रिवील होकर के आएगा। तो इसे सिंपली मैं इसे अपने टाइमलाइन पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद देख सकते हो मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर एसेंशियल ग्राफिक्स के पैनल पर इसकी सारी की सारी सेटिंग्स ओपन होकर के आ गई। यहाँ पर इसका टेक्स्ट चाहे तो हम टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, इसके फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर तुम चाहो तो इसे बोल्ड बना सकते हो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से हमारे स्क्रीन पे रिवील होकर के आता है। तो तुम देख सकते हो कि ये टेक्स्ट कुछ इस तरह से रिवील होकर के आता है। हम चाहे तो इसका टेक्स्ट वगैरह चेंज कर लेते हैं। तो मैंने इसका टेक्स्ट चेंज कर लिया, यूट्यूब लिख दिया मैंने, और यहाँ पर मैं चाहूँ तो टेक्स्ट कुछ अलग चेंज कर लेता हूँ। मैं ये टेक्स्ट चेंज कर लिया और चाहो तो तुम इसे बोल्ड भी बना सकते हो, एनिमेशन इन रख सकते हो या फिर एनिमेशन आउट को तुम ऑफ भी कर सकते हो, और टाइम इन टाइम आउट इस तरह की सारी सेटिंग्स यहाँ पर दी हुई है। और तुम चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। कलर में मैं सपोज येलो सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं जब प्ले करता हूँ तो यहाँ पर इसका रिव्यू तुम देख सकते हो कि ये किस तरह से स्क्रीन पे रिवील होकर के आता है। तो इस तरह से तुम्हें कुछ इन टेक्स्ट प्रीसेट फाइल्स को यूज करना है। मैं कुछ और यूज करके दिखा देता हूँ। सपोज मैं एक और यूज करके दिखा देता हूँ। तो इस बार मैं रोटेशन एंड ट्रैक को यूज कर लेता हूँ। रोटेशन एंड ट्रैक को यूज करने के लिए मैं पोजीशंस को अनचेक कर देता हूँ और रोटेशन एंड ट्रैक के सारे टेम्पलेट यहाँ पर आ गए। और देख सकते हो यहाँ पर मैं जैसे ही हवर कर रहा हूँ तो इसका तुम्हें टेक्स्ट रिवील होकर के आ रहा होगा कि ये कैसे हमारे स्क्रीन पर आएगा। तो यहाँ पर मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपली कर लेता हूँ और सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मैं इसे प्ले करके दिखा देता हूँ कि इस तरह से तुम्हें ये तुम देख सकते हो कि ये किस तरह से रिवील होकर के आ रहा है। और इसकी सारी सेटिंग्स यहाँ पर दी हुई है। इसका तुम कलर, टेक्स्ट, फॉन्ट वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हो और इस तरह से तुम इसे यूज कर सकते हो। तो ये तो थी मोग्रेट फाइल्स की बात। इस तरह से तुम्हें मोग्रेट फाइल्स की हेल्प से तुम अपने टेक्स्ट में एनिमेशंस को ऐड कर सकते हो और इस तरह से तुम इसे यूज कर सकते हो। बट अब हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे मेथड की, जो कि है प्रीसेट की हेल्प से, कि हम प्रीसेट की हेल्प से कैसे टेक्स्ट में एनिमेशंस को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने इफेक्ट्स पैनल को ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैं कंट्रोल टी से टेक्स्ट लेयर ले लेता हूँ और इसे मैं थोड़ा सा सेंटर पे कर लेता हूँ। और यहाँ पर इफेक्ट्स में आने के बाद यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट एनिमेशन प्रीसेट कुछ पड़े हुए हैं और यहाँ पर देख सकते हो कि इसे कैसे यूज करना है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो जस्ट सपोज कि मुझे पोजीशन यूज करना है, तो पोजीशन का प्रीसेट यूज करने के लिए मैं सिंपली इस प्रीसेट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा अपने क्लिप पे और उसके बाद तुम इसे देख सकते हो कि इसका प्रीव्यू किस तरह से रिवील होकर के आता है। तो इस तरह से इन प्रीसेट्स का भी यूज करना है। सपोज मैं कुछ और प्रीसेट्स का यूज कर लेता हूँ। तो जस्ट सपोज कि हमें रोटेशन एंड पोजीशन यूज करना है तो मैं सिंपली रोटेशन एंड पोजीशन के प्रीसेट को उठा करके क्लिप पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा और उसके बाद तुम इसका प्रीव्यू देख सकते हो ये कुछ इस तरह से रिवील होकर के आता है। तो कुछ इस तरह से तुम्हें टेक्स्ट एनिमेशन के लिए प्रीसेट का यूज करना है। ये सारे के सारे टेक्स्ट एनिमेशन के मोग्रेट फाइल्स एंड प्रीसेट फाइल्स तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल रहे होंगे।
में, लिंक तुम्हें उसका डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। तो तुम नीचे लिंक पे क्लिक करके तुम सीधे इन फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हो और अपने प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट कर सकते हो। प्रीसेट को कैसे इंपोर्ट करना है इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना करके रखा है, अगर तुमने नहीं देखा है तो यहाँ पर देख सकते हो, आई बटन पर लिंक आ रहा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।